शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागण श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवः मृत्युः ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो बात यहाँ पर अनुवाद तात्पर्य में लिखते हैं, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से व्यर्थ की हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव जाति में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध श्री भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि मतलब कानून को भंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे
गिरना होगा। तो उपाधि तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। एक सिद्धांत तो है ना, तीन चार सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांत को पढ़ लेते हैं। पहला सिद्धांत ये है कि हम लोग जो भी हैं अपने कर्म कर रहे हैं, तो कर्मों के अनुसार क्या होता है, जन्म होते हैं हमारे, है ना। और जैसे मान लीजिए हमें अगला जन्म क्यों लेना पड़ेगा, हमें अगला जन्म लेना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं? हाँ, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। एक और कारण है, एक तो हमारी इच्छा है, दूसरा कारण है हमारा पिछले किए गए जन्मों में जो कर्म हमने किए, पाप या पुण्य, दोनों में कोई भी, तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है अभी वो इस जन्म में आ नहीं पाया। कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो काम करने से एक रिजल्ट आना निश्चित है, अच्छा हो या बुरा हो, पाप हो या पुण्य हो, उनका एक तो फल तैयार होता है, उसको बोलते हैं कर्म फल। तो इस जन्म में हम वो सारे नहीं भोग, मतलब लाखों करोड़ों जन्मों में हमने जो कर्म किए एक जन्म में कैसे भोग लेंगे? तो अभी वो लाखों करोड़ों जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, उसका रिजल्ट कब मिलेगा हमको? अगले जन्मों में मिलेगा, है ना। अभी इस जन्म से बहुत परेशान है हम, है ना, बहुत भयंकर परेशान है। फिर अगले जन्म वापस परेशान होंगे, फिर और परेशान होंगे, फिर और परेशान होंगे, है ना। तो दो कारण है हमारे जन्म लेने के, एक तो हमारी जन्म की कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, भगवान ने नोट कर ली अपने पर्सनल नोटबुक में, कहना अभी इनकी गजन प्रभु जी की ये इच्छा है, अगले जन्म में बहुत बड़े महाराज बनना चाहते हैं, तो इनको बनाएंगे तो इनको बनाएंगे। लेकिन उनसे तो नहीं प्रभु, इसलिए भक्त लोग को हमेशा एक ही प्रार्थना करते रहनी चाहिए, ना जन्म ना धनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। हे भगवान, ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मान प्रतिष्ठा चाहिए, इच्छा आपको प्रार्थना करनी होगी भगवान से, क्योंकि नहीं करोगे तो भगवान पूरी कर तो यार बेटे वो तो बोले तू जन्म ले, तेरा इच्छा पूरी करता हूँ। भगवान को बोलेंगे भगवान मिटा दो रबड़ से उसको, इच्छा को, इच्छा कर ली होगी मैंने अज्ञान के कारण, जल्दी से उसको रबड़ से मिटा दो, है ना, अब नहीं करनी इच्छा। है ना, भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं ना, कितना सुंदर भजन लिखते हैं, लेकिन देना मुझे, क्या क्या पद है, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाई मांगी देह सुख विद्या धन जन। भक्तिविनोद ठाकुर क्या है पद, प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, इसमें नहीं है प्रभु जी, उस वाले में होगा, बड़े वाले में नीचे है क्या? कहाँ पे, कहाँ है वह विधि को भंग नहीं, हाँ अर्जुन के लिए, हाँ वो क्या है, वो हमको ये कभी प्रयास सोचना ही नहीं चाहिए कि पूजी यार अगर अगला जन्म होए, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं भजन वो लेके आ रहे हैं प्रभु जी, उसको पढ़ेंगे हम। तो ये चर्चा का विषय एक पॉइंट कि हमको जन्म क्यों लेना पड़ता है, यानी कि हमारा ये जो जन्म है ना वो क्यों हुआ है जानते हो? दो ही कारण से हुआ है। पिछले जन्म में इंजीनियर बनने की इच्छा होगी हमारी, भक्ति की भी थी, तो जो जो इच्छा थी वो तो लाए भगवान,
तो क्या हमने पिछले जन्म में कोई इंजीनियर को देखा होगा काम करते हुए, यार बड़ा ठाट बाट है, और हम कोई और काम कर रहे होंगे, हम ITI कर रखा होगा हमने, लेबर होंगे। तो इंजीनियर सच में लेबर देखती। जैसे मैं जब नौकरी कर रहा था पॉलिटेक्निक में, तो मैं इंजीनियर यार क्या जो ठाट बाट है, तो मेरी इच्छा हुई और मेरी भगवान इसी जन्म में पूरी कर दी। भगवान ने बचाया, इसी जन्म में पूरा कर दिया। बोले तू जल्दी करते हुए निपटाना है, अगला जन्म नहीं चाहिए, है ना। तो हमारा ये जो जन्म है ना, वर्तमान जन्म, इसके दो कारण है। एक तो हमारा पिछले जन्म का कोई इच्छा जो पूरा हो रहा है, और हो सकता है पिछला जन्म हो या उससे पहले कभी का इच्छा हो, ये भी नहीं पता। दूसरा, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हमने किए थे उसके फल मिलेंगे हमको। अगर हमको इस जीवन में सुख मिल रहा है, किसी भी प्रकार का सुख, आप नंबर 1 आ गए, आपकी नौकरी लग गई और आप धनवान हो गए, आपको सम्मान मिल रहा है, आपका सब जगह यूट्यूब चैनल में फेमस हो गए आप, जो भी आपको सम्मान मिल रहा है, उसका वो कारण है आपके पुण्य कर्म जो आपने पिछले जन्म में किए, ठीक है। और जो भी दुख मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, द्वेष हो रहा है, और बीमारियां हो रही हैं आपको, और हाँ, और क्या हो रहा है, हाँ, और क्या हो रहा है, और ही बहुत कुछ दुख आता है ना जीवन में। तो उसे वो क्या कारण है उसका? पिछले जन्मों में किए गए जाने अनजाने कर्मों, गलत कर्मों का फल, रिजल्ट वो मिलता है। तो दो ही घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। पर प्रभु जी, इस बार ये भी देखा जाता है कि जैसे कई भक्त हैं, हमको मान लो, हम यहाँ पे आते हैं, भगवद गीता भी देते हैं, हम मुंह माया में चल जाते हैं वापस, फिर वही कर्म में आ जाते हैं। कई सारे उसका कारण है भक्तों से दूर हो जाना। और भक्तों से दूर एक ही चीज करती है, नहीं करती है, माया करती है। लेकिन माया क्या करती है, करती क्या है माया? माया आपको देखो, माया के दो काम है। पहले तो भक्तों के संग में आने नहीं देती, हजार कारण है आपके उसके पास। बोले ये नहीं है, वो बाबा जी बना देंगे, ब्रह्मचारी बना देते हैं, है ना, और ना वहाँ पता नहीं क्या कर देंगे, मन ही नहीं लगेगा तेरा पढ़ाई में। ये सारे थॉट कहाँ से आते हैं? माया आप में डालती है, डाउनलोड कर देती है आप में। तो सबसे पहले भक्तों के संग में आने नहीं देगी आपको। और अगर आप आ गए भक्तों के संग में, तब क्या होगा जानते हो? तब वो लड़ाएगी आपको, दोष दिखाएगी एक दूसरे के। देखा माला ढंग से नहीं कर रहा है, देखा मंगल आरती में ठीक नहीं आ रहा है, देखा सो रहा है, हाँ यार मैं भक्त हो गया हूँ बड़ा। तो जब अपने आप को सोचते हैं मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ, तो क्या होगा? अहंकार आएगा, आएगा ही अहंकार। फिर जब अहंकार आएगा तो बोले ये तो बेकार है, मैं मानूं। तो फिर देखो अब तो माया करती है, उसको बाहर फेंक देती है। तो बाहर बड़ा भक्त तो बाहर रहते, यही होता है। तो भक्तों के बीच में रहना है तो छोटा रहना है। मैं तो कहता हूँ कभी कोई मंगल आरती नहीं आओ तो अच्छा है, अहंकार टूटता है, अहंकार टूटता है। तो माया का क्या काम है? पहला काम, आपको भक्तों के बीच में आने नहीं देगी। जब भक्तों के बीच में आ जाओगे तो भक्तों से दूर कर देगी आपको, क्योंकि भक्तों के बीच में रह लिए जीवन भर, जैसे तैसे रह लिए, बस किसी भी रह लिए आप भक्तों के बीच में, लड़ झगड़ के रह लिए बस, तो क्या होगा? संसिद्धिम परमाम गता मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। है ना? यस। तो ये इसलिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना भगवान से। क्या प्रार्थना? ये भक्तिविनोद ठाकुर जी देखो प्रार्थना लिखते हैं, प्रभु तबु पद जुगे मोर निवेदन। हे प्रभु, आपके चरण हैं, उसमें निवेदन करना चाहता हूँ।
मेरे को कोई आशा नहीं है कि आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन निवेदन तो अर्पण कर सकता हूँ। इतनी विनम्रता भक्तिविनोद ठाकुर जी भगवान सामने अर्पित कर रहे हैं। क्या है, क्या निवेदन भगवान, मुझे क्या बात है? बहुत दिनों बाद आए हो। बोलते हैं नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन। कि प्रभु जी आप ऐसा मत सोचना भगवान कि सब लोग आते हैं इसीलिए आया हूं मैं। ये आप ऐसा मत सोचना कि लोग आपके लिए देह सुख, मतलब मुझे नौकरी लग जाए या मेरा बिजनेस बढ़ जाए या गवर्नमेंट जॉब लग जाए, देह सुख, इस देह को सुख मिल जाए, ऐसा इसके लिए नहीं आया। अच्छा तो फिर तो कोई विद्या प्राप्ति होगी तेरे को? नहीं, विद्या के लिए भी नहीं आया, तो जरूर धन मांगने आया होगा। नहीं, धन के लिए भी नहीं आया, तो जन मतलब फॉलोवर इकट्ठा करना चाहता है ना? फॉलोवर हो जाए बहुत सारे, ये चाहता है? नहीं, फिर क्या चाहते हो? अच्छा मोक्ष चाहिए तुमको, तो बोलते हैं नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी। नहीं मांगता हूं, तो वो स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग मतलब हमारे लिए अमेरिका है। लोग सोचते ना प्रभु क्या है भारत में रखा है, अमेरिका चलते हैं, विदेश जाना सपना है कईयों का, तो हमारे लिए वो है स्वर्ग, आलीशान। अच्छा स्वर्ग भी नहीं चाहते, मोक्ष ले लो, मोक्ष भी नहीं चाहते। ये तो करे ना करी प्रार्थना को ना विभूति लागी। ना करी प्रार्थना, विभूतियों की प्रार्थना नहीं करता, मतलब कुछ सिद्धियां मिल जाए। ज्यादातर लोग इसलिए कहते हैं कोई सिद्धि, मतलब होता है हवा में उड़ने की सिद्धि, पानी पे चलने की सिद्धि, और कभी भी कुछ भी उत्पन्न कर देने की सिद्धि। यार तू, सब लोग तो इसी के लिए आते हैं भगवान के पास, ये सब तो मांगने आते हैं भगवान। तो भगवान भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे भगवान बिल्कुल मैं आपके लिए इसलिए नहीं आया हूं। अच्छा स्पेशल कैसे? तो फिर क्या बोलते हैं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेना तब नाम गुण गाई। कि पूछिए ये तो बात पक्की, मेरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं, मेरा मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता तेरा मोक्ष, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता? भगवान पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो सकता, बता क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता तेरा मोक्ष? क्योंकि मेरे कर्म बुरे हैं, निज कर्म गुण दोष है ना। निज गुण, मेरे गुण और मेरे कर्म ऐसे हैं कि मेरे को जन्म लेना ही पड़ेगा। आप जे जे जन्म पाई, जो आपको जन्म मेरे होंगे, तो मेरी एक ही इच्छा है प्रभु, जन्मे जन्मे जन है तब नाम गुण गाई, कि हर जन्म में प्रभु आपका नाम गुणगान में कर पाऊं, नाम और गुण गाई। क्या हाई लेवल की प्रेयर है प्रभु जी। एक अब तो भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दोगे? मुझे नहीं लगता प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी करोगे। भगवान को भक्त बोल रहे हैं कि भगवान आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं आप, कि मैं आप हर जन्म में आपका नाम गुण गा सकूं? तो भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने मन में सोचते हैं नहीं, लगता है मैंने बहुत ऊंची चीज मांग ली भगवान, हो ही नहीं सकता। तो बोलते नहीं भगवान भले ही इच्छा पूरी नहीं होगी, आशा तो कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन तो है ना। यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरण है, कि भगवान मेरी एक ही आशा है आपके चरणों में, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण है, कि
हेतु की भक्ति, आपकी वो भक्ति दे दो भगवान जिसके अंदर स्वार्थ नहीं हो। भगवान मैं परेशान हूँ, मैं करूँ क्या, मेरे अंदर स्वार्थ है तो वही मांगूंगा आपको, आप इसमें प्रेम जगाओगे तो प्रेम मांगूंगा, इसमें सब कुछ आपके हाथ में है। तो मैं भक्ति मेरे हृदय में रहे, भले मेरा मोक्ष मत दीजिए, लेकिन ऐसी भक्ति दे दीजिए आप जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई कारण नहीं हो उस भक्ति का, कोई रीजन ना हो। तो कैसी भक्ति? एक भक्त इतनी सुंदर बात बता रहे थे गुरु जी, चातक पक्षी होता है ना, वो चातक पक्षी होता है, जानते हो कौन सा पानी पीता है वो हम लोग को कभी कभी बहुत गर्व हो जाता है कि हम एक दिन निर्जला कर लेते हैं, वो लगभग 300 दिन निर्जला करता है, सिर्फ एक ही पानी पीता है, बादल से जो पानी गिरेगा ना बस वही पिएगा। तो बादल को इंतजार करता है, पूरे साल भर वेट करता है कि बादल कब आएंगे, और जब बादल आ जाते हैं तो चिल्लाता है, प्यूं प्यूं करता है वो कि आ गए, अब तो कब से प्यासा हूँ, कब से। ऐसा बताते हैं कि चातक पक्षी इतना बादल के वर्षा को प्रेम करता है कि अगर वो मर गया और गंगा जी में गिर गया तो गंगा जी का पानी भी नहीं पिएगा, नहीं पीऊंगा। प्रेम बस उनसे, सिर्फ उनसे प्रेम है बादल, और किसी से प्रेम नहीं। ऐसा प्रेम कब मेरे हृदय में जाएगा? किसी से कुछ नहीं, किसी का पानी नहीं, आरओ का पानी नहीं पीऊंगा, बिस्लेरी का नहीं पीऊंगा, मैं गंगा जी कुछ नहीं पानी पीऊँ, कितना ही पवित्र नहीं, मुझे सिर्फ बादल का ही पानी चाहिए। ऐसा प्रेम कब जगेगा? तो भगवान कह रहे हैं लेकिन तेरा मन तो विषय में लगा हुआ है, अभी तो तेरा मन भोगों में लगा हुआ है, फिर तू इतनी बड़ी आशा कैसे कर रहा है? तेरे मन में काम भावना भरी कि क्यों आशा कर रहा है तू? तो भक्ति ने कहा, हाँ प्रभु आपने मेरे हृदय का स्कैनिंग करके पता लगा लिया, आपने देख लिया, बिल्कुल एकदम स्कैन करके पूरा स्कैन छान मारा, और आपने देख लिया कि मेरे मन में अभी भी भोगों में रुचि है। यस प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ। तो बोलते हैं विषय जे प्रीति एछे अच्छा एबे अच्छा है अमार, कहते हैं विषय जे प्रीति, कि प्रभु विषयों में जो मेरी प्रेम है, जैसे मान लीजिए किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो प्रेम है उससे, प्रीति है उससे। सबसे बड़ा मोबाइल, हमारा एग्जाम्पल मोबाइल, बहुत लगाव है कुछ, मेरे को लगता है 24 आवर्स में से 20 घंटे इसके साथ रहना चाहेंगे हम, सोते टाइम भी अपने पास ही रखते हैं। अगर कोई ले जाए तो मन हमेशा मोबाइल कब आएगा, मोबाइल कब आएगा, मोबाइल कब आएगा। तो भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जैसे कोई लड़का होता है ना, उसको किसी लड़की से प्रेम हो गया तो वो चिंतन करता रहता है, वो बोलते डेटिंग होता है, क्या बोलते हैं, है ना, टाइम मिलता है कि वो कब आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। तो ये विषयों में मेरा मन है ऐसा, भगवान आपके प्रति ऐसा प्रेम हो जाए मेरा। ये बात बोल रहे हैं, से मत प्रीति हो तुम्हारे चरण, मैंने स्वीकार कर लिया, मेरा विश्व में मन है, पक्का है 100%। तो क्या फिर भगवान बोलेंगे तो अच्छा, तो फिर ऐसी बातें क्यों बता रहे हो? भगवान बोलेंगे मुझे कि प्रभु जैसा मन मेरा विषयों में है, ऐसी आसक्ति आप में हो जाए, ये मैं चाहता हूं। अच्छा बोले अच्छा, तो अगले जन्म मनुष्य चाहिए क्या? फिर मनुष्य जीवन, क्योंकि तुमने कहा कि मोक्ष तो होएगा ही नहीं, हमारे कोई चांस है नहीं, हमारे गुण और कर्म इस तरह के कि मोक्ष संभव नहीं है ना। तो मनुष्य जीवन चाहते हो अगली बार? लगता नहीं प्रभु मेरे कर्मों से मनुष्य जीवन मिल जाएगा।
मेरे कर्म नहीं है ऐसे, है ना। तो फिर बोल रहे हैं पशु पक्षी है थाकी स्वर्ग न निरय, कि प्रभु मैं तो पशु पक्षी बनूंगा अगले जन्म में, लेकिन आपका होकर बनना चाहता हूं। क्या प्रयत्न है। पशु पक्षी होए थाकी तो तुम्हारे, लेकिन मेरे को स्वर्ग में मत पटक देना प्रभु जी। भगवान बोले स्वर्ग मत पटक देना मुझे, है ना, कोई सिद्धि मत दे देना आप, और ना मुझे कोई धन मत दे देना आप, कोई विद्या मत दे देना, मत देना आप। तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। तव भक्ति, आपकी भक्ति रहे भक्ति विनोद हृदय। तो नाम लिख रहे हैं अपना कि मैं भक्ति विनोद हूँ, लेकिन मुझे भक्ति में कोई विनोद नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे भक्ति का पता ही नहीं है भक्ति क्या है। कहीं कोई हमें भले ही पता नहीं है भक्ति, लेकिन जरूर कोई ऊंची चीज होगी तभी तो ये इतनी मांग रहे हैं। इतनी ऊंची चीज होगी कोई भक्ति, तब बोल रहे हैं भैया ना स्वर्ग चाहिए, ना धन चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, नहीं मनुष्य जीवन में मत देना भगवान, पशु पक्षी बना देना, लेकिन आपकी भक्ति हृदय में रहे ऐसा कुछ कर देना। हमारा हृदय सूखा हुआ है गुरु जी, कोई रस नहीं है भगवान के लिए। नौ 10 हो गए। तो यही प्रार्थना यहाँ पर बोल रहे हैं कि हो तो हो प्रभु अगला जन्म, लेकिन हमको ही करना पड़ेगा ये प्रार्थना। ये प्रार्थना हमको करना पड़ेगा। तो भगवान बोले यार तू सच में भक्ति चाहता है क्या? भगवान सीरियस हो जाता है, सच में तेरे को ये सब नहीं चाहिए। जेन्युइन हार्ट से बोलेंगे ना तो भगवान से आगे बोले भगवान नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए अंदर तो चाहिए सब, धन चाहिए, जन चाहिए, है ना, सुख संपत्ति चाहिए, देह में आराम चाहिए। भगवान के भक्त, पता नहीं भक्ति क्या चीज है वो, लेकिन जो भी है जरूर बहुत अच्छी चीज होती होगी वो। मेरे को तो कोई टेस्ट पता नहीं है, लेकिन जरूर कोई बहुत अच्छी चीज है भक्ति, जो इसलिए मीराबाई जी भी एक भजन में बोलती हैं, है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। कहाँ से पायो आपने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आगे पद क्या है पूजी? दियो मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, कि मेरे गुरु हैं उन्होंने कृपा करके मेरे को दे दिया। मैं कृपा मतलब समझते ना, अरे यार दे दो यार, इसको बोलते हैं कृपा करना। बहुत मांग रहे थे, भिक्षा मांगते तो कोई भिक्षा मांग दे, तड़प होती है उसको, तड़प, जैसे वो पक्षी था तड़प थी उसको कि पानी, ऐसी तड़प आपकी होगी ना, तड़प ही आ जाए तो मिल ही जाएगा प्रभु जी। तो बोले ये धन जो है ये धन है प्रभु जी, और हम निर्धन हैं। इन लोगों के पास सच्चा धन है, इसलिए तो इतने बड़े ठाट बाट छोड़ बैठ के बैठे रहते हैं। ये जो हमारे 6 गोस्वामी जी जानते हैं इनके ठाट क्या है? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी मिनिस्टर थे भारत के, ये होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी समझ लीजिए आप, इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ दिया। क्या सुख होगा यार,
क्या रिस्पेक्ट होगा उस लेवल का, कितने फॉलोअर होंगे। बोले नहीं नहीं, ये नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास, ये जमींदार के लड़के थे, जमींदार, बहुत बड़ा जमींदार। तो हमें तो पता नहीं चल रहा मुझे भक्ति क्या है, लेकिन ये भजन ऐसे लिखते हैं ये लोग, हृदय को तोड़ मरोड़ देते हैं कि बोले मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कि मैं कंगाल हूँ, कुछ प्रेम का धन नहीं है मेरे पास। तो जिसकी जो धनवान है, ये लोग धनवान है, प्रभुपाद जी, हमारे महाराज जी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही काम है ना। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा। बोले क्यों दौड़ रहा है, धन चाहिए। बोले मेरे पास तो कोई धन नहीं है, मैं तो निर्धन हूं, कोई मान संपत्ति नहीं। वो नहीं, वो वाला नहीं चाहिए, भक्ति रूपी धन, भगवान के प्रति प्रेम रूपी धन दे दीजिए, तो दे देंगे। इसी को बोलते हैं कृपा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ? बाकी और कोई मार्ग नहीं है। देर इज नो अदर वे। महत्पाद रजो अभिषेकम। बस भगवान के भक्त को अपना मान लो, काम खत्म। बोले ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं, जो भी आप उनसे अपना संबंध जोड़ लो, जिस भी भाव में आओ। वो बराबर वाले हो तो मित्र मान लो, आपसे बड़े उम्र के हैं तो उनको माता पिता मान लो, बड़े बुजुर्ग मान लो, संबंध लेकिन जोड़ो उनसे, है ना। उनको अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट थिंक उनको उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। ही इज वेरी वेरी मच हैप्पी इन दियर पर्सनल डिवोशनल लाइफ। और इसीलिए, और वो करना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि उनको इच्छा हो रहा है कि बहुत कुछ करें। अरे गुरु जी ने आदेश दे दिया यार, वो तो वृंदावन में पड़े रह के मस्त रहते हैं। बोले तुम कमाते रहो, कचरा इकट्ठा करते रहो, कचरा, ये सब कचरा इतना सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है हमने कि कचरा ही दुख दे। हमारे मकान वाले कहते हैं दिन भर आते रोते रहे, आएंगे और रोएंगे बस, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, यहाँ कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा यार कितना परेशान है आदमी। क्योंकि कचरा है ना उसका इतना बड़ा, वो कचरे को रो रहा है। अरे तेरे पैर कब्रों में भक्ति कर ले। तो वो वृंदावन में भक्त अपना मस्त रहते हैं, लेकिन वृंदावन में जो संत बोलते नहीं, जाइए आप अपने सुख में मत, सुखी मत होइए, ये भक्ति नहीं है। अपने सुख से आप सुखी हैं ठीक है, लेकिन आपके भाई, आपके भक्त, आपके जो भगवानी संतान, वो तो सुखी नहीं है ना। तो जो जो सुखी होना चाहते हैं उनकी मदद तो कर सकते हो। ऐसा तो नहीं आपको संसार को भक्त बना दो, नहीं। लेकिन जो सच में चाह रहा है, नहीं प्रभु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं सब करके देख लिया, अब भक्ति मार्ग में आया हूँ, इसलिए शरण है, तो वो लोग क्या, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे लोग नहीं, कोई तो होंगे प्रभु जी। और निश्चित मान लीजिए प्रभु जी, जो लोग जॉब करके देख चुके हैं उनको अनुभव है इस चीज का, है ना, कि क्या असली सुख है और क्या नकली सुख है ना। तो ऐसी प्रार्थना है, अगर डेली प्रोसेस 7 दिन में एक बार कर लो। मैं आज इसको ना उसे स्कॉर्पियो वाले ग्रुप पर डालता हूँ, मेरे पास ऑडियो है इसका, बहुत सुंदर ऑडियो है।
आप ऑडियो सुनेंगे इतना मस्त हो जाएंगे, इतनी सुंदर उन्होंने प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन। कम से झूठे से लेकिन बोलो तो अच्छा तो नहीं है हमारी कि सब बोले भाई तो भगवान सीरियस हो जाए। भगवान सीरियस हो जा रहे हैं, इसको भक्ति चाहिए, इसको भक्ति दो। धन नहीं चाहिए, धन जन नहीं चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।